अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि बानो जीजी की एक सिपाही को जख्मी करके भाग निकली थी। इस किस्त के आगाज में वो भाग रही थी कि गोंदोगदो का सिपाही दुमरुल उसे देख लेता है और कहता है रुक जाओ, लेकिन बानो जीजी नहीं रुकती। दुमरुल उस पर तीर चला देता है जो सीधा बानो जीजी को लगता है और वो गिर जाती है, लेकिन फिर उठकर दोबारा भागने लगती है। दुमरुल भी उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही दुआन को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं। इस दौरान अर्तुल भी छुपकर उन्हें देख रहा था। उनके जाने के बाद अर्तुल अपने आप से कहता है हमें कोई ऐसी जीत नहीं मिली जिसकी हमने कोई कीमत न चुकाई हो। दूसरी तरफ बानो जिजिक भागते भागते अपने घोड़े के पास पहुंच जाती है और उस पर सवार होकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अमीर सादुद्दीन मेहमान खाने में आया हुआ था और गुमस्तेकिन भी उसके पास पहुंच गया था। सादुद्दीन कहता है तो कोरकुतबे फौत हो गया है और तुजतेकिन नया सरदार बन चुका है। गुमस्तेकिन कहता है जी हाँ, मेरी बहन आयतुलन का पूरा कंट्रोल है तुजतेकिन पर। सादुद्दीन कहता है इसका मतलब है जब तुम मार्ग्रेव बनोगे तो वो तुम्हारी तरफ होगा। गुमस्तेकिन कहता है वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। सादुद्दीन कहता है लेकिन अगर उसने भी अपने बाप की तरह मार्ग्रेव बनने की ख्वाहिश पाल ली तो फिर। गुमस्तेकिन कहता है तो फिर मैं उसे भी उसके बाप की तरह खत्म कर दूंगा और गोंदोगदो मेरी बेटी से शादी करने वाला है, इसलिए उसकी तरफ से भी कोई खतरा नहीं है। सादुद्दीन कहता है बहुत अच्छे गुमस्तेकिन, तुम एक एक करके सारे वादे पूरे कर रहे हो। इसका मतलब है कबीले के सरदारों से बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। मैं फौरन उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें मार्ग्रेव बनाना चाहता हूँ। अब तुम जाओ और जाकर आराम करो, आज की रात तुम्हारी है। दूसरी तरफ गोंजागुल जड़ी बूटियां लेने के लिए काराकायलर के मुकाम पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर में सलजान भी वहां आ जाती है। गोंजागुल उसे देख लेती है और छुपकर उसका पीछा करने लगती है। सलजान एक दरख्त के नीचे खड़ी होकर बानो जिजिक का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद बानो जिजिक जख्मी हालत में वहां पहुंचती है। गोंजागुल भी करीब ही छुपकर सब कुछ देख रही थी। सलजान बानो जिजिक को नीचे उतारती है। फिर बानो जिजिक कहती है मेरे कंधे से तीर निकाल दो। सलजान तीर निकाल देती है और फिर उसके जख्म पर अपना रुमाल रखती है। इसके बाद बानो जिजिक आस्ता से पूछती है क्या गोंजागुल आ गई है? सलजान कहती है हाँ आ गई है। फिर बानो जिजिक ऊंची आवाज में बोलना शुरू करती है और कहती है आयतुलन इस दफा बच नहीं पाएगी। मुझे दुरू खातून की मौत के हवाले से एक सबूत मिल गया है। ये सुनकर गोंजागुल चौंक जाती है। इस दौरान सुंगरतेकिन भी एक जगह छुपकर उनकी निगरानी कर रहा था। फिर बानो जिजिक कहती है अब कबीले के दरमियान में मुझे नहीं लटकाया जाएगा, बल्कि मैं उनको लटकाऊंगी। कल शाम को मैं दोबारा यहाँ आऊंगी और अपने साथ वो सबूत भी लेकर आऊंगी। वो सबूत आयतुलन का खात्मा कर देगा। इसके बाद वो दोनों खड़ी हो जाती हैं और गोंजागुल फौरन वहां से भाग जाती है। फिर सलजान बानो जिजिक को घोड़े पर सवार कराती है और अल्लाह हाफिज कहकर उसे रवाना कर देती है। इसके बाद सलजान वापस कबीले की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में शेख किरमानी सादुद्दीन के पास पहुंचता है। सादुद्दीन उसे देखकर परेशान हो जाता है। शेख किरमानी कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर वक्त आपकी खैरियत के लिए दुआ करते हैं। सादुद्दीन कहता है बहुत खुशी हुई मुझे, बैठिए। शेख किरमानी उसके पास बैठकर कहता है हम अपने दोस्तों के साथ साथ अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं। सादुद्दीन कहता है मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करता है। शेख किरमानी कहता है हम दुआ मांगते हैं कि या रब उन पर शफकत फरमा जो फसाद फैलाते हैं और बगावत करते हैं और चोरों की तरह रहते हैं। थोड़ी देर बाद शेख किरमानी खड़े होते हुए कहता है मैं यहाँ काई कबीले की तरफ आया था ताकि अर्तुल बे से मुलाकात कर सकूं, जिसने उन जालिमों को सबक सिखाया था जो हमें ज़बह करना चाहते थे। सादुद्दीन कहता है अच्छा तो वो अर्तुल है जिसने तुम्हें उस हमले से बचाया था। शेख किरमानी कहता है अल्लाह का शुक्र है जो हर शर से खैर निकालता है। इसके बाद शेख किरमानी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोंजागुल भागती हुई वापस कबीले में पहुंचती है और फौरन आयतुलन के पास जाती है। आयतुलन उससे पूछती है खैर है गोंजागुल? गोंजागुल कहती है मैंने सलजान और बानो जिजिक को मिलते हुए देखा है। फिर वो आयतुलन को पूरा वाकया सुनाती है और आखिर में कहती है कल वो दोबारा उसी जगह मुलाकात करने वाली हैं और बानो जिजिक वो सबूत सलजान के हवाले करेगी। फिर अदालत में हर चीज खुल जाएगी। अब हम क्या करेंगी? आयतुलन कहती है मैं सिपाहियों को भिजवा कर उन दोनों को मरवा सकती हूँ। गोंजागुल कहती है अगर वो सबूत सिपाहियों के हाथ लग गया तो? आयतुलन कहती है अब मैं खुद जाऊंगी। तुमने कहा है कि बानो जिजिक जख्मी है, इसलिए उन दोनों से निपटना आसान होगा। गोंजागुल कहती है अगर दवान भी वहां आ गया तो? आयतुलन कुछ सोच में पड़ जाती है। इतने में कबीले का ढोल बजने लगता है। एक सिपाही अंदर आकर आयतुलन को बताता है कि गोंदोगदो ने दवान अल्प को पकड़ लिया है और कबीले में ले आए हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। आयतुलन गोंजागुल को कहती है ऐसा लग रहा है उन दोनों औरतों की मौत मेरी तलवार से होगी। गोंदोगदो दवान अल्प को गिरफ्तार करके उनके खेमे के बाहर पहुंच गया था। इतने में तुजतेकिन भी वहां आ जाता है और गोंदोगदो से पूछता है बानो जिजिक कहाँ है? गोंदोगदो कहता है हम उसे पकड़ नहीं सके, लेकिन दुमरुल और कुछ सिपाही उसके पीछे हैं।
तुमने क्यों भगाया बानो जीजी को? क्या अर्तुल ने कहा था तुम्हें? मैंने जो कुछ किया है अपने प्यार के लिए किया है तुझेकिन बे। इसके बाद दुआन कहता है, अगर मुझे यकीन होता कि बानो जीजी के कातिल है तो मैं अपने प्यार को अपने दिल में दफन कर देता और उसको आपके हवाले कर देता। तुझेकिन पीछे हट जाता है। इतने में दुमरुल भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि हमने बानो जीजी को तलाश कर लिया है और उसे एक तीर भी लगा है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गई है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये सुनकर दुआन सख्त परेशान हो जाता है। तुझेकिन कहता है, अपने साथ मजीद सिपाही लेकर जाओ और उसको तलाश किए बगैर वापस न आना। दुआन चिल्ला कर कहता है, तुम सब किस तरह के बेदिल इंसान हो, मैं बता रहा हूँ वो मासूम है। तुझेकिन कहता है, दुआन अल्प ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, अब हाइमा खातून इसकी सजा का फैसला करेंगी क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था, लेकिन इसको पिंजरे वाले खेमे में नहीं भेजना, इसको एक पोल के साथ बांध दो और दो दुर्गा के सिपाहियों को इसकी निगरानी पर लगा दो। अमीर सादुद्दीन की दावत से वापसी पर मैं हाइमा खातून का इंसाफ देखूंगा। इसके बाद दुआन अल्प को एक पोल के साथ बांध दिया जाता है। इतने में अर्तुल भी अपने घोड़े पर वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर वो वहां खड़ा होकर देखता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्तुल हाइमा खातून के खेमे में पहुंचता है और सलजान से पूछता है, क्या सूरत हाल है? सलजान कहती है, गोंजा गुल को हमारी बातों पर यकीन आ गया है, लेकिन एक और मसला हो गया है। बानो जीजी जख्मी थी जब वो वहां आई थी, मैंने उसके कंधे से तीर निकाला है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, आज रात अमीर सादुद्दीन ने करीबी कबीलों के सरदारों को मेहमान खाने में दावत दी है। अर्तुल कहता है, आज रात मुझे पता चल जाएगा कि उनके असल इरादे क्या हैं। इतने में गुंदोगदो वहां पहुंचता है और अर्तुल से कहता है, दुआन पकड़ा गया है, बानो जीजी को तीर लग गया है। अब बताओ भाई, और कितने लोगों को तुम्हारी वजह से कुर्बान होना पड़ेगा? आप कब अपनी आंखें खोलोगे और हकीकत देखोगे भाई? बहुत हो गया अर्तुल। इसके बाद गुंदोगदो कहता है, मैं तुम्हारे फजूल कामों से तंग आ चुका हूँ। फिर हाइमा खातून गुस्से से खड़ी होती हैं और कहती हैं, बहुत हो गया, तुम दोनों भाई कब सुधरोगे और इकट्ठे चलोगे? मैं तुम दोनों को एक जिम्मेदारी दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी जगह अमीर सादुद्दीन की दावत पर जाओ। अमीर सादुद्दीन एक अहम मामले पर बात करना चाहता है। तुम दोनों ने हर हाल में उसके फैसले के खिलाफ जाना है और दोनों का एक ही फैसला होना चाहिए। अब जाओ। गुंदोगदो बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुल कहता है, हम हार नहीं मानेंगे। बानो जीजी की एक बहादुर लड़की है, वो वक्त पर पहुंचेगी। बाकी आप सबको पता है कि क्या करना है। दूसरी तरफ तुझेकिन अपने एक सिपाही से दुआन को पिटवा रहा था और उसे पूछ रहा था, बताओ बानो जीजी कहाँ है? लेकिन दुआन कुछ भी नहीं बोलता। इतने में गुंदोगदो वहां पहुंचता है और तुझेकिन को कहता है, मैं दुआन अल्प को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कुछ भी कर लो, इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलवा सकोगे। इसके अलावा तुमने कहा था कि मेरी वालदा इसकी सजा का फैसला करेंगी। फिर तुझेकिन सिपाही को रोक देता है और कहता है, आज के लिए काफी है। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और कहता है, तुझेकिन बे, क्या एक बंधे हुए सिपाही को मारना एक सरदार की इज्जत में इजाफा करता है? तुझेकिन कहता है, ये कब से हुआ कि तुम सरदारों को नसीहतें देना शुरू कर दो अर्तुल बे? अर्तुल कहता है, जब तक हकीकत सामने नहीं आती मेरे सिपाही से दूर रहो। फिर गुंदोगदो उन दोनों के पास आकर कहता है, अपने गुस्से को काबू में रखो जब तक कि हम अमीर सादुद्दीन की दावत से वापस नहीं आ जाते। इसके बाद तुझेकिन वहां से चला जाता है और अर्तुल दुआन को दिलासा देता है। शाम को मेहमान खाने में दावत शुरू होती है। काफी सारे कबीलों के सरदार वहां पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुल, गुंदोगदो और तुझेकिन भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सादुद्दीन और गुमस्तेकिन वहां पहुंचते हैं। सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, ये मेरे लिए एक शर्फ की बात है, आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुझेकिन और गुंदोगदो ने नुयान पर हमला करके उसको बुरी तरह शिकस्त दी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। लेकिन मैं अर्तुल बे का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता, जिसने जुर्रत और बहादुरी से बहुत सी जंगें जीती हैं और हमारे सर बुलंद रखे हैं। मैं आप सब की मौजूदगी में इसे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। फिर वो सबको बैठने को कहता है और खाना शुरू करने को कहता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन अर्तुल लगातार सादुद्दीन को घूर कर देख रहा था। दूसरी तरफ कबीले में अब्दुर्रहमान हाइमा खातून को आवाज देकर कहता है, तुर्गत और बामसी आपसे मिलना चाहते हैं। हाइमा खातून बाहर आकर कहती हैं, भेजो उनको। तुर्गत और बामसी अंदर आकर कहते हैं, हम दुआन के बारे में बहुत परेशान हैं। दुआन बानो जीजी के जख्मी होने का सुनकर बहुत बेचैन है। हम सिर्फ उसे ये बताना चाहते हैं कि बानो जीजी ठीक है, लेकिन तो दुर्गा के सिपाही हमें उसके करीब नहीं जाने दे रहे। आप इस मामले में हमारी मदद करें। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सब लोग खाना खा चुके थे। फिर सादुद्दीन कहता है, रियासत के निज़ाम को बहाल करने के लिए और तुर्क कबीलों को मजीद खुशहाल और ताकतवर बनाने के लिए मैंने एक नया ओहदा बनाया है, जिसका नाम मार्ग्रेव है, यानी निगरान।
اور اس عہدے کے لیے میں نے جس آدمی کو چنا ہے وہ ہے گومس تکن بے، جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل ہلکا سا مسکرانے لگتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔